हेलो एवरीबॉडी। शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम। देखिए, कवि के पास इतने इतने शब्द होते हैं और इतनी इतनी बातें कहने का तरीका होता है, इतना सुंदर सुंदर तरीका होता है कि कोई भी इंसान आप पढ़ें और आपको मोटिवेशन मिलेगा। किस तरह से कवि अपनी बात कह सकता है। मैं तो कविताओं का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं लिख नहीं पाता कविताएं बहुत अच्छी, लेकिन जिस तरह से कविताएं हिंदुस्तान में लिखी गई हैं, हिंदुस्तान के कवियों की, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कंपैरिजन होगा। लोग कहते होंगे जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और कौन कौन लिखने वाले हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी के सामने आ जाएं, हरिवंश राय बच्चन जी के सामने आ जाए, कोई सब पानी भरने लगेंगे। मैं उनकी ग्रेटनेस को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारी ग्रेटनेस किसी तरीके से किसी से कम नहीं है। तो ये देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, सभी को ये कविताएं सुनाइए। हिंदी भाषा अगर हिंदुस्तान में नहीं रहेगी, लोग हिंदी की कविताएं नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हो। तो आप सबको सुनाइए और कहिए लोगों को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, ये मैं कहता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। तो ये देखिए कविता कितनी सुंदर है। धर्म है कि क्या, इंसान का धर्म क्या है, उसको क्या करना चाहिए, इसको लेकर के कवि गोपाल दास नीरज की कविता है धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। बहुत सिंपल। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समंदर पर नशा तूफान का। अगर समंदर तूफान लेकर के आए, मतलब उसी वक्त लाजिम है। लाजिम मतलब लॉजिकल है। उसी वक्त मतलब हम हैं वैसे, हम उसी वक्त लहर के साथ लड़ेंगे। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समंदर पर नशा तूफान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। जब हवा चल रही हो और उसका ध्येय, उसका गोल ये हो कि दीपक को बुझाना है, मतलब उसी वायु में हम दीपक जलाएंगे। सो डिस्ट्रेस के साथ फाइट करना, तकलीफ़ों के साथ लड़ना, हार नहीं मान लेना, उसके साथ लड़ना, यही इंसान का धर्म है। करप्शन का साथ नहीं देना, विनाश का साथ नहीं देना, अत्याचारी का साथ नहीं देना, सदाचारी के साथ रहना, ये इंसान का धर्म है। और देखिए, ये कवि याद दिला रहा है हम लोगों को कि हम लोगों का क्या धर्म है। आगे पढ़ते हैं कि हो ही नहीं मंजिल कहीं जिस राह की, उस राह चलना चाहिए संसार को। जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे, वह दर्द पाना है जरूरी प्यार को। जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है। कितनी सुंदर लाइन है। अगर कोई चाहत ऐसी है कि वो हस्ती को मिटाए, तो उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। आगे पढ़ते हैं। कवि लिखते हैं कि आदत पड़ी हो भूल जाने की जिसे, हरदम उसी का नाम हो हर सांस पर। उसकी खबर में ही सफ़र सारा कटे, जो हर नज़र से हर तरह हो बेखबर। जिस आँख से आंखें चुराना काम हो, उस आँख से आंखें मिलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। कहता है कि जब हाथ से टूटे ना अपनी हथकड़ी, तब मांग लो ताकत स्वयं जंजीर से। जिस दम न थमती हो नयन सावन झड़ी, उस दम हंसी ले लो किसी तस्वीर से। जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो, तब गीत गाना गुनगुनाना धर्म है। आखिरी लाइन जो है ना, आखिरी जो पार्ट है, वो देखिए, वो शासक, अगर कोई शासक क्रूर हो जाए, कोई राजनेता, कोई राजा अगर अत्याचारी हो जाए, तो क्या लाइनें, क्या इंसान का धर्म है, प्रजा को क्या करना चाहिए। उसके ऊपर लिखता है कि अधिकार जब अधिकार पर शासन करे। हमारे अधिकार पर शासन करने वाले का जब वो अपना अधिकार चलाए कि नहीं भैया, तुम्हारा ये अधिकार है ही नहीं, तुम तो चुपचाप बैठो, तुमको हम जो दे रहे हैं वो लो और रो या सो। ये नहीं करना है कि अधिकार जब अधिकार पर शासन करे, तब छीनना अधिकार ही कर्तव्य है। हम छीन के लेंगे अपना अधिकार।
अधिकार जब अधिकार पर शासन करे, तब छीनना अधिकार ही कर्तव्य है। संहार ही हो जब सृजन के नाम पर, तब सृजन का संहार ही भवितव्य है। भवितव्य मतलब अवश्यंभावी होके रहेगा। संहार ही जब हो सृजन के नाम पर, तब सृजन का संहार ही भवितव्य है। सृजन के नाम पर अगर संहार हो रहा है तो सृजन का संहार हो जाना चाहिए। क्या कवि लिखते हैं, बस गरज यह गिरते हुए इंसान को, हर तरह हर विधि उठाना धर्म है। कोई इंसान गिर रहा है, टूटा हुआ है, मिटा हुआ है, उसको उठाना ही हमारा धर्म है। नीचे को ऊपर लेकर के आना हमारा धर्म है। गरीब को, जिसको बोलते हैं ना, शोषित को, पीड़ित को हेल्प करना हमारा धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। अब देखिए कितनी छोटी छोटी लाइनों में, कितनी छोटी छोटी बातों से कवि अपनी बातें कह जाता है कि हमारा क्या धर्म है। पूरे समाज को एक लेसन देता है कवि। और हम ऐसे हैं कि कविताएं पढ़ते ही नहीं हैं, कहाँ क्या लिखा हुआ है उससे कुछ मोटिवेशन ही नहीं लेते हैं। तो ये मेरी छोटी सी एक कोशिश है कि हर शुक्रवार को आपके सामने एक कविता लेकर के आऊँ, आप लोगों को सुनाऊँ अच्छी बातें जो मुझे अच्छी लगती हैं। और मुझे लगता है ये छोटा सा मेरा कर्तव्य है। पता नहीं मैं कितने दिन तक कर पाता हूँ इसको, लेकिन अभी तो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। आपका वीकेंड अच्छे से गुजरे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।